अच्छा, तो ये सीन है F1 फिल्म का, और मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा सीन को ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन समझते हैं, इस शॉट आया कैसे होगा। और जब से ये फिल्म का ये देखा है सीन, जब उसको देख भी रहा था मैं, तो इट इमीडिएटली स्टक विद मी, एंड आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स सिटिंग विद मी, दे वर ऑल्सो वाउड बाय इट कि यार ये कैसे हुआ होगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो ये शॉट है, ये आप देख रहे हैं, ये ड्रोन शॉट है, बहुत दूर से आ रहा है और रेस ट्रैक है सामने, और इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1500 फीट, और वहाँ से कैमरा जिस स्मूथनेस के साथ नीचे आ रहा है और आगे आ रहा है और करीब आके ये कार के लेवल के ऊपर आया है। आई मीन उसके साथ बैलेंस हो गया है। आई मीन लुक एट इट, और ये फोकस और क्लोजअप, ओह माय गॉड। आई मीन ये जो शॉट था ना, इसने एकदम हिला के रख दिया था उस वक्त के, मैन ये क्या है। सो आई वाज जस्ट डिगिंग डीप अ लिटिल बिट इनटू इट कि ये कैसे आया होगा, बिकॉज उस वक्त हम सारे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये मोस्ट प्रोबेबली ड्रोन शॉट है जो कि रेड बुल ने बनाया है, और ये 2024 में आई थिंक मैक्स वर्स्टैपन जो नंबर 1 F1 रेसर है, उसके साथ उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी, और उसमें दिखाया था कि एज ही इज़ ड्राइविंग एट फुल स्पीड, तो वो ड्रोन पूरा उसके साथ पीछे जा रहा है। सो वी वर थिंकिंग कि मे बी ये उसी ड्रोन से शॉट लिया है, लेकिन फिर उसको इतनी स्मूथली सामने लाना, फिर उसके साथ लाइक दिस कार इज़ गोइंग एट लीस्ट फॉर लाइक 300 to 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे जा रही होगी। लाइक कैसे वो फोकस में भी रहा है, उसके साथ स्पीड भी फिर पैरेलल में आके मैच हुई है। लाइक वी वर अमेज्ड टू see this, but surprisingly I have this behind the scene footage जहाँ पे clearly आपको नज़र आ रहा है कि ये शॉट लिया कैसे है। I mean this is insane. लाइक हम नहीं सोच सकते थे कभी भी कि ये हेलीकॉप्टर से सीन लिया होगा डायरेक्टली, इन्होंने उसके ऊपर कैमरा माउंट हुआ है। सो देन आई वाज digging a bit deeper, so I came through this interview. The opening shot everyone talks about. How did you guys pull that off? You're talking about the opening to Silverstone? Yes. Yes. Yeah. That was helicopter, then to car. It was a helicopter shot over. Inside was Venice 2. Venice 2, yeah. And then we went to our Carmen's on a slightly similar focal angle, and then it's a digital stitch. So यहाँ पे मुझे ये लगा कि they started off from the helicopter shot, और जो ही वो एक एंगल पे, जैसे अपने बिहाइंड द सीन फुटेज में देखा है, जो ही उसके एंगल पे आगे थोड़ा सा साथ चला है, दैट वाज द मोमेंट जब उन्होंने उसको डिजिटली स्टिच करके मे बी एक और पैरेलल में एक और F1 कार उसके साथ साथ चलाई है, और इस तरह से उन्होंने उसका जो है कंटिन्यूस शॉट बनाया है। दे स्टेड इन द राइट फोकल लेंथ, और वो सारा कुछ उसी स्टेबिलिटी के साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आया, उस स्पीड के साथ। So this is how they did it, and I was amazed to see. And when I was further digging deep into it, so I got to see who was the DOP behind this, and they have a proper like company in UK जो कि aerial photography ही में specialize करते हैं, and they have done some amazing stuff for other films as well, like Mission Impossible जो latest आई है, और उसके अंदर वो जो famous scene है जिसके अंदर वो टॉम क्रूज एक रिज से बाइक पे छलांग मार के करते हैं। इंटरेस्टिंग, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो रेड बुल कैमरा की स्पेक्स जो हैं उसमें हमें नज़र आता है कि द कैमरा टाइप इज़ 4K 60 FPS एंड इट कैन बी 5K 30 FPS एज वेल। कलर डेप्थ इज़ 10 बिट, और लेंथ एंड स्टेबलाइजेशन के ऊपर जो है इट कैन बताया गया कि इट कैन विथस्टैंड ओवर 6G of force at maximum acceleration, which is insane, and it can take a cinematic footage at 300+ km/h. When we see the footage of the Red Bull, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इसका जो कैमरा, लाइक आई एम जस्ट गेसिंग कि उसका लेंस जो है it's quite a wide lens. ये easily I think 16 mm या 14 mm, even 12 mm भी हो सकता है। So it's giving that very wider kind of point of view.
दिस इज़ नॉट द केस इन द एक्चुअल मूवी. उसके अंदर इट सीम्स लाइक more like a 70 mm-ish kind of lens. But when I went through the details, तो Helicam जो इसमें यूज़ हुआ था उसकी specs जो है वो है कि it was a Sony Venice 2 with a 6K and 8K digital cinema sensor, और लेंस इसके ऊपर 28-100 का T2.9 जूम लेंस लगा हुआ था. सो समझ में आती है कि वो उनको वो रेंज मिल गई बहुत अच्छी, जिसमें फ़्लाइट के साथ साथ दे वर एबल टू कीप दैट स्टेडीनेस इन द फोकल लेंथ. और 6 एक्सिस जायरो स्टेबलाइजेशन है, और हेलीकॉप्टर वाज द एयरबस AS355 ट्विन स्क्विरल. आई मीन इट्स जस्ट वन शॉट, द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, एंड you can see, like, I mean, I think this shot will go down in the best shots of the history of filmmaking. इतने से सीन की बेस पे ना, it gives you immense motivation and immense pleasure to watch as well, कि किस तरह से इन्होंने इसको सारा बनाया है. And I was lucky enough to watch it in the cinema and the big screen. So, like, I just wanted to share this कि यार कितनी मज़े की चीज़ है. So this is it from me, और अगली वीडियो में मिलते हैं, किसी और मज़ेदार से फिल्म सीन का ब्रेकडाउन करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं. Until next time, thank you, take care.